चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 23 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नई सूचनाओं को लेकर। बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के अलावा अपने निजी जीवन के संदर्भ में, चूंकि आज सुबह ही मुझे बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज मिले हैं इस तरह के, जिनमें भाटी तिवारी गैंग अपने दलालों के साथ मिलकर के मेरे कत्ल का षड्यंत्र रच रहे थे। तो उसको लेकर के भी मैं आज कुछ चीजें आपको बताऊंगा। और जो ये स्कैम्स चल रहे हैं, ठगी प्रकरण, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का जो हमारा अभियान है, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। आप सब लोग मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक अपील पहले ही कर लेना चाहता हूं अपनी बात कहने से पहले, कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये लड़ाई मजबूती के साथ हम संगठित होकर के लड़ें, इसमें विजयश्री प्राप्त करें, तो हमें किसी भी मूल्य पर ठगों को और उनके दलालों को अपने आप से आगे नहीं निकलने देना है, उनको पछाड़ना है। चूंकि हमारा जो ये वीडियो चैनल हैं दोनों यूट्यूब पर, जागो भारत और युगांतर न्यूज, आप सबका दायित्व तो बनता है कि अपनी इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार अपडेट पाने के लिए आप सभी साथी, चाहे वो बाइक बोट स्कैम पीड़ित हों, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, गो राइड के, साइंस सिटी के, कैची पिक्सल के, आरएमसीएल के, जिसके भी हैं, वो तमाम लोग हमारे इन दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जो मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद के नाम से, युगांतर पर हूं, वो ट्विटर पर हूं युगांतर न्यूज के नाम से, उनको भी आप फॉलो करेंगे। ये बड़ा जरूरी है अपनी इस लड़ाई को हमें सफलता तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे कत्ल की साजिश रची गई भाटी गैंग द्वारा, उसके ठग एमएमसी पांचाल, बिरयानी चौहान और कई लोगों के द्वारा। उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई हैं, आपने भी सुनी होंगी। कई ग्रुप्स में वो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, 85 हैं इस तरह की, जिनसे इन ठगों के और इनके दलालों के षड्यंत्र का भंडाफोड़ होता है कि ये किस तरह से ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाने के लिए और मेरे कत्ल का साजिश रचने के लिए आपस में एक प्लान बना रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनका कि किसी ने ठीक ही कहा है, हमारे महान पुरुष ने, कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं, आपके कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए परमात्मा के न्याय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उनका न्याय हमेशा न्यायी होता है, वो सबके साथ न्याय करते हैं। ये दुष्ट एमएमसी पांचाल, बिरयानी चौहान और इनकी सहयोगी महिलाएं और कई ठग मेरा कत्ल कर पाते या मेरा कोई और नुकसान कर पाते या यूनियन को तोड़ पाते, उससे पहले ही इनका भांडा फूट गया। इनके ऑडियो वीडियो वायरल हो गए जो प्लान कर रहे थे। और इनकी जो आपस में जूतम पैजार हुई मामूली से पैसे को लेकर के, जिस तरह से रविंदर चौहान और उसकी पत्नी ने मात्र 10,000 रुपए लेकर के भाटी गैंग के साथ समझौता किया। जो ईओडब्ल्यू की एफआईआर थी 123/19, उसको निरस्त करवाने के लिए लिखित में एफिडेविट दिया। वो वीडियो रात को ही मैंने आप सबको डाल दिया था। संभवतः आप सबके पास पहुंच गया होगा, आपको पता चल गया होगा
कि ये रविंदर चौहान नाम का घृणित जीव किस तरह से पांचाल जैसे दुष्ट के साथ, शैतान व्यक्ति के साथ मिलकर के भाटी तिवारी गैंग के प्रलोभन में आकर के हम तमाम लोगों को नष्ट करने की साजिशें बना रहे थे, पूरे मुकदमे को खराब करने का षड्यंत्र रच रहे थे और अपने हितों की पूर्ति के लिए ये किस तरह से हमारे पीड़ित तमाम भाई बहनों को और उन सैनिकों के जीवन को भी दांव पर लगा रहे थे जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं इस बाइक बोट स्कैम को लड़ना नहीं चाहता था। उसका कारण ये था कि जो भाटी का गांव है चीती, उसके आसपास के गांवों में तमाम लोग मुझे जानते हैं, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मैं स्वयं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। इसलिए मैं क्षेत्रीयता के नाते उस केस को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। लेकिन जो 10 जून का कार्यक्रम हुआ, लास्ट में जब मुझे लगा कि इस रविंदर चौहान ने इस अभियान को मृत कर दिया है शुरू होने से पहले ही, तो लास्ट में जब मैं 2-5 मिनट जो भी बोला और मुझे उस वक्त उस भीड़ में से जो आवाजें आई, पता चला कि ये पूरा स्कैम हमारे 2-2.5 लाख सैनिक भाइयों के साथ हुआ है, उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया है भाटी तिवारी गैंग ने मिलकर के, तो मुझे विवश होकर के या कहो परमात्मा ने प्रेरित करके इस स्कैम को मेरे हाथों में सौंपा। और आप देख रहे हैं कि 10 जून से ही लगातार मैं आज तक शांत नहीं हूं, जबकि भाटी तिवारी गैंग मेरे खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता रहा है। 2-3 मुकदमे मेरे खिलाफ बड़े गंभीर प्रकृति के उन्होंने दर्ज करवाए, रेप तक का आरोप मुझ पर लगवा दिया, रेप तक का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और अब जब किसी तरह से इनकी पेश नहीं चली, ये मुझे दबाव में नहीं ले सके, मुझे मार नहीं सके, मुझे जेल नहीं भिजवा सके, पीछे नहीं हटा सके, खरीद नहीं सके, प्रलोभन में 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी जब मैंने इनका ठुकरा दिया अगस्त में, तो इन्होंने अब मेरी स्त्री को खरीद लिया, उसे डरा लिया, दबाव में ले लिया, प्रलोभन में ले लिया और उसके साथ उसको अपने साथ मिला करके मुझे कत्ल करने का षड्यंत्र रचा, जिसका भांडा फूट चुका है। वो तमाम ऑडियो वीडियो आज वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुन लिए होंगे कि किस तरह से वो रविंदर चौहान और राजेश पांचाल के साथ डिस्कस कर रही है मेरे कत्ल करवाने की, मुझे मरवाने की, मुझे जेल भिजवाने की। तो मैं आपको बता रहा था कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। तो परमात्मा ने जो इन दुष्टों का भांडा फोड़ा या जो इनके ये ऑडियो वीडियो वायरल हुए, संज्ञान में आए, मेरे भी और तमाम लोगों के भी, तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे भविष्य के लिए। परमात्मा ने हमें आगाह किया है, चेतावनी दी है, सावधान रहने का एक सबक दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा जीवन मैं जीता हूं, मेरा एक सार्वजनिक जीवन है, मैं सत्याग्रही प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मेरी वही मानसिकता है। कोई मुझे धन से खरीद लेगा, कोई मुझे हथियारों से डरा देगा, जेल से डरा देगा, या कोई भीड़ लेकर मेरे ऊपर हमला कर देगा, या कोई मुझे धन से नुकसान पहुंचा देगा, या कोई मेरे किसी परिजन को मार देगा, ये भय दिखा करके मुझे कोई तोड़ ले, दबाव में ले ले, डरा ले, ये संभव नहीं है। मैं बचपन से लेकर अब तक 50 साल मेरी आयु के पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे पता नहीं कितने ही माफियाओं को, जेब कतरों को, गुंडों को, लफंगों को, लुच्चों को मैंने कुचला है, मसला है। इस सूखे से बदन से ही अपनी कलम के माध्यम से, कोई मैंने वध नहीं किए हैं, किसी के कत्ल नहीं किए हैं, लेकिन अपनी कलम के जो परमात्मा ने मुझे बख्शी है, उस कलम की ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने सत्याग्रह के मार्ग से मैंने ऐसे ऐसे दुष्टों को, माफियाओं को, शैतानों को धूल दूसरित कर दिया, जिनके समक्ष ये भाटी तिवारी, अंचाल, पंचाल, चौहान, मोहन जैसे जेब कतरे कुछ भी नहीं बेचते हैं। वो फूंक मार दें तो ऐसों को जो है उड़ा सकते हैं। इतने बड़े बड़े माफियाओं से मैं अपनी जिंदगी में लड़ता आया हूं, लेकिन मेरी इस जीत के पीछे जो मैंने माफियाओं पर, गुंडों पर, दुष्टों पर
बेईमानों पर, ठगों पर विजय प्राप्त की है 30 साल लंबे अपने संघर्ष में जीवन में, उसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि मैं कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुआ, मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की, मैंने कभी अपने बुद्धि विवेक पर जल्दबाजी को हावी नहीं होने दिया, कभी किसी अन्य प्रलोभन को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। जैसा भी है, भूखा प्यासा, नंगा उघाड़ा, जिस भी तरह से रहना पड़ा, जिस परिस्थिति में भी रहना पड़ा, जेल जाना पड़ा तो जेल भी गया, गुंडों से लड़ना पड़ा तो लड़ा भी, हमले भी झेले, सारी चीजें झेली। यहां तक कि जैसा एक ऑडियो में आप सुन रहे होंगे कि वो मेरी पत्नी खुद कह रही है कि जी मैं उसे मारती हूं, आप जानते हो चौहान साहब। तो मैंने वो सड़क पर वो अपमान भी सहा है। तो शायद परमात्मा ने, चूंकि सत्याग्रह का ये नियम है कि वहां मान सम्मान, भूख प्यास, हार जीत, ऊंचा नीचा, अपमान, इन सब चीजों में भेद नहीं कर सकते हम लोग। तो किसी की पत्नी अगर सत्याग्रही को मारे तो वो भी हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता कि उस भय से हम सुसाइड कर लें या डर जाएं कि यार बता इतना अपमान हो गया। तो मान अपमान, लाभ हानि, ये सब हमारे लिए समान ही हैं। मैं उसी मार्ग का व्यक्ति हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के विषय में कहा है, और जो मैंने अपने जीवन में भोगा है। मैं अपने जीवन की ज्यादा बात करूं, उदाहरण तो खैर चूंकि समझाने के लिए दिए जाते हैं अपनी बातों को, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में भोगा है, देखा है, उससे मुझे लगता है कि नहीं, मनुष्य को वाकई सम दृष्टिकोण रखना चाहिए। मान और अपमान, जय विजय, लाभ हानि, ये सब मन को समझाने की चीज हैं, कहने की चीज हैं। लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ठग, दुष्ट और शैतानों का विनाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें इन सब चीजों से परे होकर, ऊंचा होकर के सोचना पड़ता है, और तब कहीं जाकर के हम व्यवस्था को परिवर्तित कर पाते हैं। हमारे बहुत से साथी जो बाइक बोट स्कैम में हों, चाहे हेलो टैक्सी स्कैम में, चाहे किसी अन्य स्कैम्स में, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को इन स्कैम्स में लुटा दिया है और वो बहुत तनावग्रस्त हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि मदन लाल आजाद जानबूझ करके इन केसों को लंबा कर रहे हैं, मदन लाल आजाद की इनसे रोजी रोटी चलती है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। मैं चौड़े में बैठता हूं, कभी आकर के देख लें, कोई भी साथी 1 घंटे बैठोगे तो मेरे पास 1 घंटे में 10-20 लोग आ ही जाते हैं जो आपके इन स्कैम्स से अलग होंगे। और मैं किसी से कोई पैसा मांगता नहीं हूं, स्वयं दे जाते हैं लोग। चूंकि मैं जिनका काम करता हूं वो मेरी मजदूरी आज तक कभी कोई मार नहीं पाया है, न किसी ने मारने की सोची है। क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूं, काम करता हूं, तो मेरी मजदूरी मुझे परमात्मा कहीं ना कहीं से दिला ही देते हैं। इसलिए ऐसा भी आप लोगों का सोचना गलत है, गलत होगा कि मदनलाल आजाद किसी लालचवश या पैसे के लिए आपके इन केसेस को लड़ रहे हैं। मैं केवल इन केसों को इसलिए लड़ रहा हूं कि इनमें हमारी भारतीय सेना के 2-2.5 लाख जवान फंसे हुए हैं, उनका पैसा डूबा है, और उनके लिए अन्य कोई व्यक्ति संभवतः नहीं लड़ पाता। इसलिए परमात्मा ने मुझे चयनित किया, तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और लड़ूंगा, और अंतिम परिणाम आप सबके पक्ष में होगा। ये बात मेरी आप नोट कर लेना। दुनिया की कोई भी शक्ति आपके इस युद्ध में आपको हरा नहीं सकती। आप सब जीतेंगे, आप सबका पैसा मिलेगा, मैं ब्याज के मिलेगा, 2 गुना होकर के मिलेगा। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा या जो बैलेंस है वो मिलेगा, 70% मिलेगा, 75% मिलेगा, उनको पता नहीं है, अनुभव नहीं है। मुझे अनुभव है ठगी प्रकरणों पर लड़ाई के, कि यदि 1 लाख लोगों के साथ ठगी होती है तो बड़ी मुश्किल से 40,000 लोग ठगी प्रकरणों में दावेदार बनकर के आगे आते हैं, और 60,000 लोग कभी दावा ही नहीं करते। उनका धन 2 नंबर का होता है, कोई और सर्कमस्टांस होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग सब्र कर लेते हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल से 40% लोग ठगी प्रकरणों में दावेदारी करने के लिए आगे आते हैं, और जो ठगों की और ठगों के रिश्तेदारों की, उन्हें बचाने वालों की, उनके सहभागियों की जो प्रॉपर्टी होती है, वो लगभग 20% तो वो खा जाते हैं। उस पैसे में से अपनी ऐश मौज पर उड़ा देते हैं। 80% पैसा उनकी अचल संपत्तियों में और बैंक अकाउंट्स में शेष रह जाता है। उसमें से
40% लोग जो दावेदार होते हैं उनको वो पैसा डबल नहीं, कई बार 3-3 गुना होकर के भी वापस मिल जाता है, चूंकि दावेदारों की संख्या अंतिम समय तक बहुत कम रह जाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी धूर्त की, किसी भी मूर्ख की बातों पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, अपनी इस लड़ाई को जारी रखोगे। और अगर जल्दी करना चाहते हैं आप तमाम लोग, इन लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो सीधा सा मार्ग वही है कि हम 7 जुलाई 2020 को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन करें, सरकार को विवश कर दें कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और हमारा पैसा 180 वर्किंग डेज में मिलना सुनिश्चित करे। इस कानून के अलावा अन्य कोई विकल्प अभी तक नहीं है। होने को तो बहुत सारे विकल्प हैं कि जिस तरह से 2-2.5 लाख सैनिक हमारे इस स्कैम में फंसे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी प्रकरणों का शिकार हुए हैं। ये अभी ये कैची पिक्सल का जो आया है बहुत बड़ा ठगी प्रकरण है, साइंस सिटी का बहुत बड़ा है, RMCL का बहुत बड़ा है, पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा है। इस तरह के बहुत सारे ठगी प्रकरण हैं जो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी पीड़ित हैं। यदि तमाम ठगी पीड़ित इकट्ठे हो जाएं, उनका 10% भाग भी, तो सरकार की औकात नहीं, ताकत नहीं कि इतने बड़े जनसमूह के सामने एक दिन का विलंब भी वो इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड करने में लगा दे। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति होती है। जनमत के समक्ष सत्ताएं झुक जाती हैं, साम्राज्य झुक जाते हैं। आपको जनमत पैदा करना है अपनी लड़ाई के पक्ष में। और जो 7 जुलाई 2020 का हमारा सत्याग्रह आंदोलन है वो केवल जनमत पैदा करने के लिए है कि हम सरकार को, कोर्ट्स को, अन्य अथॉरिटीज को ये बता दें कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश भर में ठगों ने हमारी सेना को, पुलिस को, जुडिशरी को, किसानों को, मजदूरों को और अन्य नागरिकों को ठगा है, लूटा है, धोखाधड़ी से और खुलेआम लूटा है। अगर इस लूट को हम एक बार ढंग से पूरी शक्ति के साथ इसकी खिलाफत कर दें, इस लूट की, तो सरकार विवश हो जाएगी आपका पैसा तुरंत आपको वापस करवाने के लिए। इसलिए साथियों, मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप तमाम साथी, चाहे वो किसी भी ठगी प्रकरण का शिकार हुए हैं, वो 7 जुलाई 2020 को जंतर मंतर पधारें। भले ही धारा 144 तोड़नी पड़े, लॉकडाउन तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, गोलियां खानी पड़े, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुइए। पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन ठगमुक्त बेईमान रहित निर्माण भारत अभियान के तहत आरंभ कीजिए और फिर देखिए कि आपका पैसा किस तरह से यही सरकार चंद दिनों में आपको वापस कर देती है। आप अगर ठगों के बहकावे में आओगे, ठगों के दलालों के बहकावे में आओगे, राजेश पांचाल जैसे, रविंद्र चौहान जैसों के में, तो आपने देख लिया है कि किस तरह से ये लोगों ने आपके साथ छल किया है। इनकी ऑडियो वीडियो कल से ही वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब कुछ सबूत आपके सामने है कि किस तरह से आपके साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। आपके पैसे को हड़पने के लिए किस तरह से भाटी तिवारी, करणपाल गैंग, राजेश पांचाल जैसे लोगों को, रविंद्र चौहान जैसे लोगों को, और भी बहुत सारे हैं, उनको खरीद के, उनको चंद टुकड़े डाल डाल करके किस तरह से आपकी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, किस तरह से आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप दुनिया भर की चीजें ना सोचते हुए अपनी इस लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको वचन देता हूं, आपको वायदा करता हूं कि ये दुष्ट, ये ठग, इनके दलाल या इनका कोई खरीदा हुआ गुंडा या माफिया मेरा वध नहीं कर पाएंगे, न मुझे किसी तरह से ये रोक पाएंगे। मैं आपकी लड़ाई को इसी तरह लड़ता रहूंगा। आप तमाम लोग, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग योजना का शिकार हुए हैं, अपनी शिकायत, अपना क्लेम, अपना विवरण ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेजते रहें। यूनियन को मजबूत करें, अपनी लड़ाई को ताकत दें, ताकि हम सब मिलकर के अपनी मेहनत की कमाई को इन ठगों से, इस सरकार से जल्दी वापस ले सकें। जय हिंद, जय भारत।